अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके। जैसे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट जैसे जैसे आते रहेंगे हम उनको ऐड कर लेंगे क्लास में। वेट, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एंड देन हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाली क्लास में हमने बॉर्डप्रेस को पढ़ा था। बॉर्डप्रेस के अंदर हमने जो है बॉर्डप्रेस के लेआउट को समझा था, उसकी सारी फंक्शनलिटीज को समझा था। और आज वाली क्लास में हम लोग जो है अपना फर्स्ट एजेंट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आता हूँ, जल्दी से क्रोम खोल लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं सर्च कर लेता हूँ वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस मैंने सर्च किया। सो मेरे पास पहली ही वेबसाइट आ जाएगी वर्डप्रेस की, हमारे पास जो कंप्लीट एजेंट है। अच्छा, एक जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं वो ये कि आप लोग जब एक वो बना रहे हैं, आप लोग जब एक एजेंट बना रहे हैं तो उसके बाद क्या हो रहा है कि आपकी लिमिट जो है वो फुल हो जा रही है। सो उसका सॉल्यूशन ये है कि वर्डप्रेस ने भी जो है एक न्यू रूल अप्लाई किया है कि जो फ्री वर्जन है उसमें एक एजेंट एक टाइम पे बना सकते हैं। तो अगर जो है आप लोग एजेंट बनाते हैं, ओके दैट्स रियली ग्रेट, आपने जो है वो एजेंट को बनाया। सर अभी हम अपने लैपटॉप ओपन रखें, हम अपने सामने लैपटॉप ओपन रखें। ये अब आप लोग रख सकते हैं ओपन सामने। अच्छा, ठीक है। बाय द वे, जो मैं बता रहा था वो ये कि जो फ्री वर्जन है वर्डप्रेस का उसमें आप लोग एक ही जो है एजेंट बना सकते हैं। तो मेरे पास जो है क्योंकि पहले से चल रहा है और मैंने काफ़ी इसके ऊपर काम किया हुआ है, तो मेरे पास जो है इसके ऊपर 5 बॉट की यूजेज का वो है कि 5 बॉट पे बना सकता हूँ। बट आपके पास जो है वो एक बॉट का आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो एक बॉट बनाना है। अच्छा, जब आप लोग किसी क्लाइंट वगैरह के लिए बनाएंगे तो क्लाइंट से आपने बोलना है कि आपको जो है ये परचेज करके दे, सो उस पर जो है आप लोग उसको बनाएंगे। अच्छा, मैं आता हूँ न्यू एजेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, वहीं से आई थिंक स्टार्ट होगा। एडिट न्यू स्टूडियो, एक काम करते हैं इसको डिलीट करते हैं और 2 मिनट लगेंगे, हम अपना एक न्यू बॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, कन्फर्म डिलीट। और यहाँ पे आके मैं क्रिएट न्यू बॉर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्रिएट बॉर्ड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये स्टेप्स भी रिपीट हो जाएंगे और आप लोगों को जो है ये इजीली क्लियर भी हो जाएंगे, आई होप। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आता हूँ, कस्टमर सपोर्ट के लिए जल्दी जल्दी करेंगे इस स्टेप्स को। और वेबसाइट का यूआरएल हम डाल देते हैं कोडिएटिव और ऐड कर देते हैं वेबसाइट को। अभी फातिमा आप स्टेप्स को देखें, उसके बाद जो है आप रिकॉर्डिंग वीडियो से चीज़ों को कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट वाली रिकॉर्डिंग वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह कल। आज वाली रिकॉर्डिंग वीडियो और कल वाली रिकॉर्डिंग वीडियो, सॉरी जो फ्राइडे वाले दिन रिकॉर्डिंग हुई थी क्लास की, वो जो है हमारी अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह मंडे वाले दिन, मतलब कल। तो आप जो है उन दोनों से देख के क्लास प्रैक्टिस जो करनी है आप वो कीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है अपना नॉलेज बेस ऐड कर दिया codeative.com के अंदर, और वेबसाइट को मैं यहाँ पे आके ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सो आई होप मेरी वेबसाइट जो है यहाँ पर ऐड हो गई होगी। ओके, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट के ऊपर आने के बाद, अच्छा मुझसे ये बोल रहा है यूआरएल नो, मतलब एक भी यूआरएल नहीं मिल रहा है इसको, तो एक दफ़ा दोबारा देखते हैं क्या इशू आ रहा है। codeative.com के अंदर आके मैं ऐड कर रहा हूँ वेबसाइट को। सो यहाँ पर हमारे पास आ क्यों नहीं रही है ये ऐड कंटेंट, हमारे पास ये है। ठीक है, और अगर हम इसके अंदर कुछ ऐड करते हैं, ठीक है एक दफ़ा दोबारा करके देखते हैं, https://codeative.com, एंड यहाँ पे आके मैं इसको ऐड करता हूँ। सो ये हमारे पास ऐड क्यों नहीं हुई है? ठीक है, एक वेबसाइट शो कर रहा है हमें, जीरो कर रहा है, ओके। सो ये हमारे पास आई थिंक हो गई है। अब जब मैं इसको नेक्स्ट पे जाता हूँ तो हमें एक यूआरएल मिल रहा है। ठीक है, आई होप कि ये कोडिएटिव का ही यूआरएल लेकर आ रहा हो। सो अगर वो होगा सो दैट्स रियली ग्रेट, वरना हम अगेन इस स्टेप को रिपीट कर लेंगे। अच्छा, अब मैं आता हूँ क्रिएट एजेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, आई होप कि अब जो है ये हमारा जो एजेंट है वो क्रिएट हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। चेक करते हैं। ठीक है, अगर कोई इशू आएगा तो उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। वैसे लास्ट क्लास में हमारे पास, जब हम लास्ट 2 या 3 मिनट्स के अंदर एजेंट को क्रिएट कर रहे थे, तो उसमें जो है हमें वो नेटवर्क एरर दे रहा था। बट अब कोशिश करते हैं कि हमारा जो है एजेंट बन जाए।
ओके, सो इसने जो है हमारे पास नॉलेज बेस ले लिया है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर रहा है, पब्लिशिंग बॉट। और इसके बाद जो है हमारे पास ये डिप्लॉय कर रहा है बॉट को। ठीक है, पब्लिशिंग बॉट। और आई होप कि हमारे पास जो यूआरएल है, नॉलेज बेस है, उसने सही लिया हो। नहीं, इसने सही नहीं लिया नॉलेज बेस। इसको चीज़ों का आइडिया नहीं हुआ ना। हमारा ये एजेंट तो बन गया है। ठीक है, मेरा एजेंट तो बन गया है। यहाँ पे अगर मैं इससे कुछ भी पूछता हूँ, लाइक मैं इसको बोलता हूँ हेलो। ठीक है, व्हाट इज कोडिएटिव। सो देखते हैं क्या रिस्पॉन्ड करता है हमें। अगर तो आई couldn't फाइंड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट कोडिएटिव। ओके, तो इसका मतलब कि हमारा जो नॉलेज बेस है वो सही से ऐड नहीं हुआ है। तो हम एक काम करते हैं कि हम जो है हम वापस आ जाते हैं पीछे होम के ऊपर। और यहाँ पे आके एक न्यू एजेंट क्रिएट करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, नॉलेज बेस जो है उसमें ऐड नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ पे आके दोबारा करता हूँ, स्टेप्स वही सारे रहेंगे। ठीक है, स्टेप्स वही रहेंगे और आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। कस्टमर सपोर्ट एंड यूआरएल के अंदर आई डोंट नो ये क्यों जो है ये इशू कर रहा है। ऐड वेबसाइट के अंदर ऐड नहीं कर रहा है ये वेबसाइट यहाँ पे ना। तो ये इशू आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं कि आई थिंक ये एक दफ़ा पहले कर चुका है, तो कोडिएटिव.com करके देखते हैं। वेबसाइट ऐड हो नहीं रही है। स्लैश प्राइसिंग के ऊपर करते हैं हम उसको। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, अभी हमारे पास जो है ये कोडिएटिव के ऊपर तो नहीं चल रहा। हमारे पास एक और वेबसाइट है। सर माय बॉट इज क्रिएटेड। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। कोडिएटिव के ऊपर ही बनाया आपने? ठीक है, नो सर। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, हमारे पास जो है सॉरी, हमारे पास एक वेबसाइट है इनोस्क्राइब। ठीक है, इनोस्क्राइब क्या करती है? इनोस्क्राइब बेसिकली हमारे पास एक एआई बिल्डर है, एआई चैटबॉट वॉइस कॉलिंग असिस्टेंट है। सो हम इसके ऊपर बनाते हैं, इट्स ऑन माई नॉलेज बेस। ओके, ठीक है, हम इसके ऊपर बनाते हैं। और इससे जो है हम सारी चीज़ें पूछेंगे बॉट से इस वेबसाइट से रिलेटेड। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका जो यूआरएल है, इसका जो यूआरएल है उसको क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आई होप कि अभी हमारी हो जाए वेबसाइट ऐड। ओके, सो ये वेबसाइट ऐड नहीं हो पा रही है। ओके, एक काम करते हैं कि हम एजेंट को क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसके अंदर नॉलेज बेस ऐड कर देंगे। अभी के लिए हम जो है कोडिटिव को ही रखते हैं। अगर इसने गेट कर लिया तो ठीक है, नहीं किया अदरवाइज नो प्रॉब्लम। हम जो है एक काम ही करेंगे। अच्छा, इसको कोई ना कोई यूआरएल चाहिए होता है तो हम इसको क्लिक कर देंगे वहां पे वापस आके, अगर ये कोई हमें एरर देता है। या अभी कर देते हैं जाके। अच्छा, अभी तो नहीं होगा। हम इसके अंदर एक्सटर्नल नॉलेज बेस को ऐड करेंगे, जो कि होगा हमारे पास एडिटिंग स्टूडियो के अंदर। वो सारी चीजें क्या है उसका भी पढ़ते हैं। हमारा बॉट क्रिएट हो जाए, यहाँ तक का स्टेप सबको करना है। ठीक है, इसने जो है नॉलेज बेस को ले लिया है, कुछ भी नॉलेज बेस से इसने नहीं गेट किया होगा। तो अभी जो हमारा बॉट बना होगा वो सिंपल बॉट होगा, जिसके पास कोई नॉलेज बेस नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो इसके अंदर अपना नॉलेज बेस ऐड करेंगे। पब्लिश हो रहा है बॉट, और पब्लिश होने के बाद हमें ये शो हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो है यहाँ पर ये जो बॉट है वो शो हो चुका है हमें। और ठीक है, ठीक है। अच्छा, बॉट हमारे पास शो हो गया है। हम यहाँ पे इसको कोई भी टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं, हमें रिस्पॉन्ड करेगा। बट अभी हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर नॉलेज बेस ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और न्यू एजेंट के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं न्यू एजेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एडिट इन स्टूडियो। जब मैं इस एडिट इन स्टूडियो के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास वर्डप्रेस स्टूडियो ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा? वर्डप्रेस स्टूडियो। इस वर्डप्रेस स्टूडियो के अंदर मैं यहाँ पे जो है अपने बॉट को कस्टमाइज कर सकता हूँ। हर एक एक चीज इसकी मैनेज कर सकता हूँ, लाइक नॉलेज बेस से लेकर हमारे पास जो नोट्स होंगे, A to Z हर एक एक चीज को मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आ गया। मैंने जैसे ही यहाँ पे ओपन किया तो मेरे पास जो है एक न्यू एजेंट आ रहा है। और न्यू एजेंट के अंदर हमारे पास कुछ भी यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा। हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है जो कि बिल्कुल खाली है। इंस्ट्रक्शंस के अंदर अभी तक हमने कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पे साइट पे आते हैं, जब आप लोग ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो रहा होगा। ठीक है,
जब आप यहाँ पे साइड पे देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास होम का एक ऑप्शन है जिसके अंदर आप अभी इस टाइम पे मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक वर्क फ्लोज का ऑप्शन है। वर्क फ्लोज क्या होता है? वर्क फ्लोज के ऊपर अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पे हमारे पास वो सारे के सारे नोड्स मौजूद होते हैं जो कि बॉट बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नोड यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे जूम किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टार्ट हो रहा है, और फर्स्ट नोड क्या होगा? एक हमारे पास ऑटोनमस नोड होगा, ठीक है। अच्छा, इसको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, नॉलेज बेस से उसको सर्च करके लेकर आना है डेटा। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपने थर्ड स्टेप के ऊपर जो कि है नॉलेज बेस। यहाँ पे आके मैं नॉलेज बेस को ऐड करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आके नॉलेज बेस को ऐड करूंगा। अच्छा, अभी हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास एक वेबसाइट ऐड हुई हुई है 11 महीने पहले, ये कोई और वेबसाइट है। सो हमें क्या करना है, हमें जो है यहाँ पर एक और वेबसाइट को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस वेबसाइट वाले यूआरएल के ऊपर, इस वेबसाइट वाले आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा मुझसे ये बोलेगा ऐड अ वेबसाइट सोर्स टू योर डिफॉल्ट नॉलेज बेस, योर चैटबॉट विल आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द कंटेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके कोडिएटिव.com डाल देता हूँ, ठीक है। कोडिएटिव.com डिस्कवर पेजेस, या हम जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो पेजेस को डिस्कवर कर रहा है। हमारे पास ऐड पेजेस जब होंगे जब वो पेजेस को डिस्कवर कर लेगा। अभी क्या कर रहा है, कोडिएटिव.com से वो पेजेस को डिस्कवर कर रहा है, ठीक है। डिस्कवरिंग पेजेस से मुराद ये है कि वो पेजेस को वहां पे जाके एनालाइज कर रहा है कि कितने पेजेस इस टाइम पे मौजूद है कोडिएटिव की वेबसाइट के अंदर, ठीक है। सो ये पेजेस को एनालाइज करने के बाद यहाँ पे ऐड कर देगा। अच्छा, थोड़ा सा ये टाइम लेता है, और टाइम लेने के बाद ये फिर आपकी जो है वेबसाइट को ऐड करता है। मैं एक दफा सारी चीजें रिपीट करता हूँ कि अभी तक हमने क्या किया है। हमने अपना एक एजेंट बनाया, एजेंट बनाने के बाद हमने अपने एजेंट के नाम के ऊपर क्लिक किया। अभी हमारे एजेंट का नाम क्या है, न्यू एजेंट, ठीक है। अभी हमारे एजेंट का नाम ये है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे राइट हैंड के ऊपर एक ऑप्शन आ रहा था एडिट इन स्टूडियो। जब मैंने एडिट इन स्टूडियो के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास एक न्यू टैब ओपन हो गया जो कि ये वाला टैब था, ठीक है। जो कि ये वाला टैब था। अच्छा, इसमें हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आ रहा था होम का, जिसके अंदर हमारे पास कुछ बेसिक सा कुछ बेसिक सा हमारे पास जो है एक लेआउट था, जिसके अंदर जो है हमारे पास इंस्ट्रक्शन शो हो रही थी, नॉलेज बेस वगैरह शो हो रहा था, और बाकी चीजें शो हो रही थी। तो अभी जो है हमारे पास यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं आया हूँ थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर जो कि है नॉलेज बेस। यहाँ से हम अपने नॉलेज बेस को ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट में हमारे पास वेबसाइट का एक जो है वेबसाइट का एक हमारे पास लिंक है, दूसरा हमारे पास टेक्स्ट का लिंक है, तीसरा हमारे पास फाइल्स वगैरह का लिंक है, चौथा जो है हम खुद इंटरनेट से कुछ सर्च वगैरह कर सकते हैं, और पांचवा जो है हम खुद टेक्स्ट यहाँ पे राइट करके इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, परफेक्ट। सो अभी जो है ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। ये जो है हमारे पास डिस्कवर कर रहा है पेजेस। हम एक काम और कर सकते हैं कि हम उसको जो है खुद बता दें कि आपको कौन कौन से पेजेस लेकर आने हैं या कौन कौन से पेजेस की आपको उसको गाइडेंस देनी है। तो हम 1 मिनट और वेट करते हैं, अगर तो ये हो जाता है तो दैट्स रियली ग्रेट, वरना हम खुद मैन्युअली इसके अंदर चीजों को ऐड कर देंगे। ओके, ठीक है। किसी का भी क्वेश्चन है तो कर ले यहाँ तक जब तक ये हो रहा है। ओके, हम एक काम करते हैं, हम इसको कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे आके हम खुद से डिस्कवर करेंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ coordinative.com, और मैं इंटर मैनुअली करता हूँ। मैनुअली के अंदर मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे सैंपल यूआरएल आ रहा है, यूआरएल 1 का आ रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको कहता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस वाले मेन पेज से ही चीजों को लेकर आना है, ठीक है। ओके, वेबसाइट नॉलेज बेस। आप जो है आपके पास अगर वेबसाइट नहीं है तो आप अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं। हमने नॉलेज बेस बनाना सीखा था, आप नॉलेज बेस बनाएं और उसकी फाइल जो है यहाँ पर अपलोड कर दें,
ठीक है। अच्छा, मैंने जो है यहाँ पर ऐड पेजेस के ऊपर क्लिक किया, सो मेरे पास यहाँ पे पेजेस आ गए। ठीक है, www.com यहाँ पर मेरे पास आ गई है। आई होप कि अब जब मैं आता हूँ अपने एजेंट के ऊपर, यहाँ पर आके मैं क्लिक करता हूँ टेस्ट योर बॉट के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ टेस्ट योर बॉट के ऊपर, मैंने क्लिक किया। ओके, सो इसने मुझे जो है यहाँ पर आकर हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इससे डायरेक्ट पूछता हूँ व्हाट इज। ओ अच्छा, एक सेकंड, ये जूम की मीटिंग है, कंट्रोल आ रहे हैं मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ व्हाट इज कोऑर्डिनेटर। ठीक है। ओके। अच्छा, ये लोड हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी भी हमें ये कह रहा है कि आई कुडंट फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट कोऑर्डिनेटर, कुड यू प्लीज प्रोवाइड मोर रिटन क्वालिफिकेशन। अच्छा, अभी आई थिंक ये हमारे पास डायरेक्ट ज्वाइन हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके, हमारे पास ये डिफॉल्ट नॉलेज बेस के अंदर ये है। ठीक है, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि हम आ जाते हैं होम के ऊपर, और यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे नॉलेज बेस के अंदर www.com कोऑर्डिनेटर मौजूद है। और इसके अंदर क्या आ रहा है हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमें कौन सा डेटा मिल रहा है। ठीक है, या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इसको कोई पेजेस यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो दैट्स वाई ये हमें यहाँ पे इशू कर रहा है। ओके, तो अभी काम करते हैं, हम खुद से एक टेक्स्ट जो है नॉलेज बेस के अंदर ऐड करते हैं, क्योंकि अभी ये कोऑर्डिनेटिव का डेटा तो नहीं उठा के ला रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम खुद से एक टेक्स्ट ऐड करते हैं। ठीक है, और इस टेक्स्ट के अंदर मैं बता देता हूँ कोऑर्डिनेटिव इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स मल्टीपल मल्टीपल कोर्सेज। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर आकर सिर्फ इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये बॉट हमारा बार बार लोड हो रहा है, जैसे ही आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो बॉट आपका लोड होता है। ठीक है, अब हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर 45 सेकेंड पहले यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। अच्छा, सेव नहीं हुआ ये बाय द वे, सो ये थोड़ी सी इशू आ रहा है, मैं दोबारा लिखता हूँ जल्दी से। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर सेव के ऊपर क्लिक किया। ओके, अब हमारा ये सेव हो गया। ठीक है, अब हमारा ये सेव हो गया, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, कोई एरर भी दे रहा है हमें नीचे, ये हम एरर को भी पढ़ सकते हैं, एक सेकंड। मैं जूम की मीटिंग से कंट्रोल, द फाइल की डिफॉल्ट इज करेंटली बिन इंडेक्सिंग कैन नॉट बी अपडेटेड दिस टाइम, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अच्छा, ये कुछ इशू जिसके साथ हमें हमें देखने को मिलते हैं, सो इसको मैं जो है एक दफ़ा दोबारा सेव करता हूँ और कैंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आई थिंक हमारे पास जो टेक्स्ट है वो ऐड हो गया है। तो अब आके टेस्ट करते हैं बॉट को, और अब जो है मैं यहाँ पर आकर इससे पूछता हूँ व्हाट इज कोऑर्डिनेटिव। आई होप कि अभी हमें आंसर कर दे। ओके। अच्छा, टैक्स हमारे पास ना आई थिंक ऐड हो नहीं पा रहा है। आप लोगों को याद होगा कि जब आप लोग अकाउंट क्रिएट कर रहे थे तो भी वर्डप्रेस की तरफ से एक इशू हमें फेस हो रहा था कि उनकी जो टीम है वो बैकएंड के ऊपर काम कर रही थी। तो अभी भी जो है आई थिंक यही इनका इशू आ रहा है कि अभी जो इनकी बैकएंड टीम है वो इसके ऊपर वर्क कर रही है। तो अभी एक काम करते हैं, अभी हम लोगों ने जो आज की क्लास में हम कवर कर लेते हैं वो ये है कि हम लेआउट को समझ लेते हैं। फिर हम लोग जो है जो नेक्स्ट क्लास होगी, क्योंकि हमारा एक वीक भी आ रहा है, एक वीक गैप आ रहा है बीच में, वीक से मुराद ये है कि अभी थोड़ा तीन तीन या 4 दिन का हमारे पास गैप है, लाइक नेक्स्ट फ्राइडे क्लास होगी। तो जब तक जो इनकी टीम है वो भी जितने भी बग्स वगैरह वो सॉल्व कर रहे हैं बैकएंड के ऊपर, वो सॉल्व कर लेंगे, और हमारा जो काम है वो भी इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, अभी जो है हम सारी चीज़ों को लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप एडिट इन स्टूडियो के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आके एडिट इन स्टूडियो के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप जो है वो इस पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, इस पेज के ऊपर आ जाते हैं, इसके अंदर आपको कुछ इस तरह का
एक इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आ रहा था इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस के अंदर आप अपनी इंस्ट्रक्शंस ऐड कर सकते हैं कि आपका जो बॉट है उसको किस तरह आंसर करना है, किस किस तरह चीजों को उसने यूजर तक पहुंचाना है, और क्या क्या चीजों के ऊपर उसने बात करनी है। ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है, अच्छा अगर मैं कस्टमर सपोर्ट के ऊपर आता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एग्जांपल्स किया और कस्टमर सपोर्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो इसने हमें एक एग्जांपल के तौर पे चीजें बता दी हैं कि सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए। यू आर अ कस्टमर सपोर्ट एआई एजेंट फॉर अ कोडिएटिव कंपनी, हम यहाँ पे कंपनी का नाम लिख सकते हैं। ठीक है। योर रोल इज टू इंटरेक्ट विद कस्टमर, एड्रेस देयर क्यूरीज एंड प्रोवाइड असिस्टेंस विद कॉमन सपोर्ट टॉपिक्स। ठीक है। अच्छा उसके बाद स्कोप में आप बता सकते हैं कि आपको क्या क्या जो है आपके पास एक्सेस है चीजों को करने का। डू नॉट हैंडल एडवांस टेक्निकल सपोर्ट और सेंसिटिव फाइनेंशियल इश्यूज, हमने उसको बता दिया कि आपने क्या क्या चीजें नहीं करनी है। अच्छा उसके बाद हमारे पास आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है। इनिशिएट इंटरेक्शंस विद अ फ्रेंडली ग्रीटिंग्स, गाइड द कन्वर्सेशन बेस्ड ऑन द कस्टमर नीड्स। ठीक है, हमने एक एक चीज यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बता दी कि आपको क्या करना है, आपको हमेशा एक फ्रेंडली इंटरेक्शन बना के रखना है यूजर के साथ। दूसरा आपको जो है उसको उसकी कन्वर्सेशन के बेस पर आपने उसको सपोर्ट करना है। सपोर्ट से मुराद ये है कि आपने उसको गाइड करना है। ठीक है। प्रोवाइड एक्यूरेट एंड कॉन्सियस इंफॉर्मेशन, कि आपने हमेशा परफेक्ट, और हमने पढ़ा था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर के कॉन्सियस का कॉन्सेप्ट, कि हमेशा आपने उसको क्या करना है, हमेशा उसको परफेक्ट नॉलेज ही देनी है। दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है, तो जो है हमारे जो पैकेंट टीम है वो इसके ऊपर वर्क कर रही है। देखिए फरहान ने किया और उनका जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक है। सो हम इंशाल्लाह जो है इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हमारे पास जो भी इश्यूज वगैरह आ रहे हैं, हम उसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कंपनी की तरफ से रिजॉल्व हो जाए वो, कोऑर्डिनेटिव की तरफ से, और हम उसको फिर इम्प्लीमेंट कर सकें। अच्छा, अभी जो है हमारे पास इसको हमने कहाँ तक पढ़ लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी। उसके बाद जी सलमान। ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स से उसका जो है हमें बता दिया कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। उसके बाद हम उसको बता रहे हैं कि आपका स्टाइल कैसा होना चाहिए, जो रिस्पॉन्स का स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए। कि आपको क्या करना है, मेंटेन अ फ्रेंडली क्लियर एंड प्रोफेशनल टोन, आपको हमेशा एक फ्रेंडली क्लियर, क्लियर से मुराद कि हमेशा टू दी पॉइंट बात करनी है, और एक प्रोफेशनल टोन को जो है आपने मेंटेन रखना है। ठीक है। कीप रिस्पॉन्सेज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, आपको जो है हमेशा छोटे रिस्पॉन्सेज रखने हैं और टू दी पॉइंट बात करनी है। ठीक है, घुमा फिरा के जो कहते हैं ना वो बात नहीं करनी है आपने। ठीक है, टू द पॉइंट रहना है हमेशा। अच्छा, कीप रिस्पॉन्सेज, अच्छा ठीक है, उसके बाद आ रहा है यूज बटन्स फॉर क्विक रिप्लाईज एंड इजी नेविगेशन वेन एवर पॉसिबल। ठीक है, आपको क्या करना है, हमने उसको बता दिया कि भाई आपका रिस्पॉन्स जैसा ऐसा होना चाहिए कि अगर यूजर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप उससे यस नो के बटन के अंदर भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा जो है वो आ रहा है जिसमें आपको लगता है कि यूजर जो है बटन के ऊपर क्लिक करके ज्यादा अच्छे से रिप्लाई कर सकता है, तो आपका जो रिस्पॉन्स स्टाइल होना चाहिए वो कुछ इस तरह का भी आप कर सकते हैं। ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास आ रहा है एबिलिटी। एबिलिटी के अंदर क्या है, डेलीगेट स्पेशलाइज टास्क टू एआई एसोसिएटेड, और ठीक है एबिलिटी क्या होनी चाहिए आपके पास, हमने ये बता दिया कि आपको क्या करना है, बेसिकली ह्यूमंस की नीड को फुलफिल करना है एक एआई टूल के तौर पे। अच्छा उसके बाद आ रहा है गार्डियंस। गार्डियंस का कॉन्सेप्ट ये है, गार्डियंस आप सब पहली दफा सुन रहे होंगे, बाकी रिस्पॉन्स स्टाइल वगैरह एबिलिटी का वर्ड जो है आपने पहली बार पहले सुन चुके होंगे, बट जो गार्डियंस का कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है, गार्डियंस एक गार्ड के तौर पे काम करता है। आप देख रहे हैं गार्ड रियल्स, गार्ड रियल्स वर्ड जो है खुद बता रहा है कि गार्ड का काम करता है ये। इसके अंदर क्या करता है, ये प्राइवेसी मेंटेन करके रखता है। रिस्पेक्ट कस्टमर प्राइवेसी, ओनली रिक्वेस्ट पर्सनल डेटा इफ एब्सोल्युटली नेसेसरी। कभी भी हमने इसको बता दिया कि आप उससे पर्सनल डेटा का रिक्वेस्ट नहीं करो। हाँ आप उस केस में कर सकते हो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा नेसेसरी है, उसके बगैर आगे कन्वर्सेशन हो ही नहीं सकती, तो आप उससे प्राइवेट डेटा के बारे में पूछ सकते हो। उसके बाद एक्यूरेसी, प्रोवाइड वेरीफाइड एंड फैक्चुअल रिस्पॉन्सेज कमिंग फ्रॉम नॉलेज बेस और ऑफिशियल सोर्सेज, अवॉइड स्पेकुलेशन। ठीक है, सो यहाँ पर हमने बता दिया कि भाई आपकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, हमने उसको बता दिया। हमने जो है बताया प्रोवाइड वेरीफाइड एंड, अच्छा देखिए हमारे पास जो है ये लोड हो रहा है बार बार,
सो इट्स मीन कि इनकी जो बैकएंड टीम है वो काम कर रही है इसके ऊपर, अभी अभी इनका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, सो मैं दोबारा आता हूँ उसके ऊपर और कस्टमर सपोर्ट के ऊपर, और हम थे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, हम एक्यूरेसी के ऊपर थे। ठीक है, सो क्या करना है कि प्रोवाइड करना है हमेशा एक प्रॉपर और वेरीफाइड रिस्पॉन्स। कहाँ से? नॉलेज बेस से, या तो फिर जो है ऑफिशियल सोर्स से। जो भी हमने ऑफिशियल सोर्स जो है ऐड की हुई है वहां से ये, सॉरी, वहां से ये जो है वो चीजों को लेके आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर दिया। इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी, इसको हमने इंस्ट्रक्शन बता दी। इंस्ट्रक्शंस में क्या होना चाहिए? सबसे पहले ग्रीटिंग्स, स्टार्ट एवरी कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंडली वेलकम। एग्जाम्पल हमने दी हुई है हाय वेलकम टू, हम यहाँ पे इसको चेंज करके कोडिएटिव कंपनी, ठीक है, बता दिया हाय वेलकम टू कोडिएटिव कंपनी सपोर्ट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ठीक है, हमने यहाँ पर एक बनाया और हमने बता दी कि भाई, हमने इंस्ट्रक्शंस दे दी उसको कि जब भी आपने कोई न्यू चैट स्टार्ट करनी है तो आपने क्या करना है, हमेशा इस ही टेक्स्ट के साथ आपने स्टार्ट करनी है। ठीक है, व्हेन कस्टमर क्यूरी बिकम्स टू कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव, नोटिफाई द कस्टमर दैट यू आर एस्केलेटिंग द कन्वर्सेशन टू अ ह्यूमन एजेंट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने उसको बता दी कि जो काम आप नहीं कर सकते उसमें आपको क्या करना है। कि अगर कोई ऐसी क्यूरी यूजर दे दे आपको जिसका सॉल्यूशन आपको पता ही नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही है आपके पास, ये सेंसिटिव कोई डेटा है, तो आपने क्या करना है, नोटिफाई कर देना है कस्टमर को कि आपको जो है वो ह्यूमन एजेंट के साथ कनेक्ट कर रही है। आई एम हैविंग ट्रबल, अच्छा उसके बाद हमने एग्जाम्पल भी दी है इसको कि आई एम हैविंग अ ट्रबल रिजॉल्विंग दिस, लेट मी गेट अ ह्यूमन एजेंट टू असिस्ट यू फर्दर। ठीक है, हमने उसको बोल दिया कि भाई अगर कोई ऐसी आपके पास क्यूरी आ जाए जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो, या आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है वो उसको बोल देना है कि अभी मैं जो है मुझे सॉल्व करने में थोड़ी ट्रबल हो रही है, तो मैं आपको ह्यूमन एजेंट के साथ कनेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास आ रहा है क्लोजिंग एंड इंटरेक्शन बाय कन्फर्मिंग दैट कस्टमर इशू हैज बीन एड्रेस्ड। हमेशा आपने हमने बॉट को बता दिया, अपने एजेंट को बता दिया कि आपने कन्वर्जेशन को ऐड जब करना है जब आपके पास जो है यहाँ पे आपको पता चल जाए कि आप कस्टमर का जो प्रॉब्लम था वो 100% सॉल्व हो गया है। और आप यहाँ पे उससे पूछ भी सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू टुडे। ठीक है, सो हम एक काम करते हैं कि ऊपर आके यहाँ पे भी कोडिएटिव की कंपनी का जो नेम है वो हम यहाँ पे चेंज करते हैं, कोडिएटिव कंपनी। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और अब सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं जब इसको चैट को जो है स्टार्ट करता हूँ, देखिए हमारे पास इंस्ट्रक्शंस के अंदर पहले खाली था, अब हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के अंदर सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, आई होप कि अब ये चीजों को भी यहाँ से ले आए तो अच्छी बात होगी। ठीक है, अच्छा टेस्ट योर बॉट, अब जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो अब मेरे पास क्या होगा, ये देखिए अब मेरे पास कौन सा टेक्स्ट आ रहा है जो कि हमने इसको इंस्ट्रक्शंस के अंदर दिया था। तो हमने एक चीज देखी कि इंस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉट से रिलेटेड। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट रिलेटेड। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है हाई वेलकम टू कोडिएटिव कंपनी सपोर्ट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब इससे पूछ के देखते हैं व्हाट इज कोडिएटिव। अगर ये हमारे पास बैकएंड से सॉरी नॉलेज बेस से डेटा को लेके आ रहा हुआ, सो रियली गुड। देखा, ठीक है, अब ये क्या लेकर आ रहा है, अब ये हमारे पास नॉलेज बेस से डेटा को लेकर आ रहा है। कौन से वाले डेटा को? हमने जो खुद ऐड किया था। ठीक है, कोडिएटिव इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स मल्टीपल कोर्सेज, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प टुडे। हमारे पास सबसे पहले उसने बताया कि भाई यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास कोडिएटिव डेटाबेस से चीज को लेकर आई, कोडिएटिव इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड मल्टीपल कोर्सेज, यही ऐड किया था हमने। अगर मैं यहाँ नॉलेज बेस के अंदर आऊँ, नॉलेज बेस के अंदर आऊं और यहाँ पे मैं अपना ये टेक्स्ट ओपन करूँ तो ये देखिए यही लिखा था हमने। ठीक है, सो इट्स मीन कि ये हमारा सेव हो गया था। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, अब जो है एक काम करते हैं कि एक दोबारा से कोडिएटिव को हम यहाँ पे रिमूव करके, रिमूव सिलेक्टेड सोर्स, डिलीट, और एक दफा दोबारा ऐड करके देखते हैं कि आई होप कि अब हमारे पास ये हो जाए कोडिएटिव.com। डिस्कवर पेजेस हम इसको खुद बोलते हैं कि आप डिस्कवर करो पेजेस को।
सही है, सलमान भी हमारे साथ साथ जो है वो बॉट को बना रहे हैं। सलमान, आपने इंस्ट्रक्शंस के अंदर उसको बता रहे हैं कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो कभी भी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा आपको क्या करना है, उसको शॉर्ट और क्लियर रखना है, ठीक है। जैसे हमने बताया हुआ है कि ब्रीफ और क्लियर होना चाहिए, इसी तरह जो है आपने अपने इंस्ट्रक्शंस के अंदर चीजें चेंज करनी है हमेशा। जब भी कोई भी इसी तरह का प्रॉब्लम आए कि आपको लगे कि मेरा जो बॉट है वो मुझे सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या इसके अंदर ये चेंज होना चाहिए, तो हमेशा आपने क्या करना है, उसकी इंस्ट्रक्शन के अंदर जाके चीजों को चेंज करना है। अच्छा, अभी ये नहीं कर पा रहा है, सो अभी जो है हम वेबसाइट ऐड नहीं करते हैं, हमारे पास एक टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट ही है, हम उसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पूरी वेबसाइट ऐड करके देखेंगे। अभी ये क्या कर रहा है, अभी हमें ये ला कर दे रहा है, कोडिटिव इज अ प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड मल्टीपल रिसोर्सेज, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू टुडे। इसने स्टार्ट कहाँ से किया, जहां से हमने इसको बोला था। जहां से हमने इसको बोला था कि आपको क्या करना है, हमेशा इंस्ट्रक्शंस के अंदर हाय वेलकम टू कोडिएटिव कंपनी सपोर्ट, हाउ कैन आई हेल्प टुडे, इसने यहाँ से स्टार्ट किया। अच्छा, जो आप पूछ रहे थे सलमान के कहाँ से हम उसको ऐड कर सकते हैं चीजों को, तो आपने यहाँ पे आके, अभी हमने पढ़ा था रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ रहा है, हाँ ठीक है। ठीक है, यहाँ पे है, नहीं है नहीं है, बिलिंग इश्यूज नोट है। क्वालिफाई कमिंग होम बेस, ठीक है, ये लिखा हुआ रिस्पॉन्स स्टाइल के अंदर लिखा हुआ है कीप रिस्पॉन्सेज ब्रीफ एंड टू दी पॉइंट। ठीक है, तो आप ये जो है उसके रिस्पॉन्स स्टाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां तक की चीजें क्लियर है। ठीक है, सलमान को क्लियर है जी, फातिमा और अवैस हमारे साथ हैं, और जो यूट्यूब से देख रहा है वो हमें जो है यूट्यूब की कमेंट सेक्शन में बता दें कि उनको चीजें क्लियर हो गई हैं। अच्छा, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक दफा मैं रिपीट करता हूँ कि आज की क्लास में हमने क्या क्या चीजें कवर की हैं। और सबसे पहले हमने जो है वर्डप्रेस को देखा कि वर्डप्रेस क्या है। उसके बाद हमने जो है देखा कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शंस, और थोड़ा सा नॉलेज बेस ऐड करना देखा। बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो हमने नोट्स वगैरह देखे थे, उसको बिल्कुल अभी आप लोग इग्नोर करें। वो क्या चीजें हैं, कैसे हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं बचा। और दूसरा जो है, हमारे पास अभी थोड़ा सा इश्यू आया था कि जो कोडिटेड की वेबसाइट का यूआरएल है वो यहाँ पे हमारे पास ऐड नहीं हुआ, तो हमने एक टेक्स्ट ऐड करके देखा था, बट वो चल रहा है। इसका मतलब कि हमारा नॉलेज बेस परफेक्टली रन कर रहा है और डेटा जो है नॉलेज बेस से हमें शो के हो रहा है। ठीक है, सो ओके परफेक्ट, आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमेशा। कभी भी इंस्ट्रक्शंस के अंदर कोई भी चेंजेस करनी हो, तो आपको जो है, मतलब आप चाह रहे बॉट का जो स्टाइल है, वे ऑफ स्टाइल है, वो चेंज हो जाए या बाकी चीजें चेंज हो जाए, तो आपने क्या करना है, हमेशा इंस्ट्रक्शंस के अंदर आके चीजों को चेंज कर देना है। ठीक है, और ये जितनी भी हेडिंग्स है ये लाजमी होनी चाहिए आप लोगों के पास। ओके, सो आज की क्लास को हम जो है यहीं पे एंड करते हैं, क्लास खत्म होने में 3 मिनट रहते हैं, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो कर ले, वरना फिर हम क्लास को एंड करें। ओके परफेक्ट, अजान भी हो रही है और नमाज का भी टाइम हो रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।